जय श्री कृष्ण। तो आइए सुनते हैं गीता के ये श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे इस प्रकार दिव्य जन्म और कर्म के तत्व से जानता है, वह शरीर त्याग कर पुनः इस धरती पर वापस नहीं आता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आत्मा किस तरह से परमात्मा तक पहुंच सकती है। जब मनुष्य विकारों को लांघ कर अपनी आत्मा को जान लेता है तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है और वो बंधन मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगतः। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो जाता है और जो मेरी शरणागत आ जाता है, जो मुझे पा लेता है, वो मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात वो मुझ में लीन हो चुके हैं। उन्हें सब याद रहता है, लेकिन जो जन्म और मरण के बंधन में घूमते रहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तंथैव भजामहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसे उसी भाव के अनुरूप फल दे देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा जिसका भाव होता है उसे वैसा फल मिलता है। फल कर्म का तो मिलता है, लेकिन कर्म के पीछे मंशा क्या है, भाव क्या है, फल वैसा ही मिलता है। यदि किसी के घर में कोई चोर आ जाता है और वो उसके घर में चोरी करता है, एक आदमी बैंक से पैसा निकाल के लाया है अपनी बेटी की शादी के लिए, अब वो उस पैसे को बचाने के लिए उस चोर से लड़ता है, उस चोर को मार देता है, तो उसे हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने बचाव में ऐसा कर रहा है। लेकिन जो वैसे ही किसी की हत्या करता है तो वो हत्यारा कहलाता है। तो यहाँ पर हर कर्म के पीछे उसकी मंशा छिपी होती है। कर्म तो वैसा ही रहता है, हत्या तो दोनों ही तरह से होती है, लेकिन हत्या के पीछे मंशा क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा जिसका भाव होता है उसे वैसा फल मिल जाता है। कांक्षन्तः कर्माणि सिद्धि यजन्त इहि देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धि भर्वति कर्मजा। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य जो पूजा करता है, जो यज्ञ करता है, जो अपने लालच के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए वो प्रभु की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसे उसका फल तो मिल जाता है, उसकी वो इच्छा पूरी तो हो जाती है, लेकिन बस उसकी इच्छा ही पूरी होती है वहां तक, क्योंकि उसने कुछ किया और बदले में ले लिया, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता, वो मुझे नहीं पा पाता, क्योंकि उसका जो स्वार्थ होता है कुछ हासिल करने में होता है, और वो भी भोग विलासिता का जीवन जीने में होता है। चातुर्वर्णं मया सृष्टिं गुणकर्मविभागशः यस्तस्य कर्मारपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुण जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, इन्हीं के आधार पर कर्मों को 4 भागों में बांटा गया है और उसी से वर्ण बनते हैं। जो वर्ण हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन्हीं के अनुसार कर्म करना होता है। इस प्रकार मानव समाज की कभी ना बदलने वाली व्यवस्था को कर्ता होने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि इस प्रकार कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही मान।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां युवाभिजानाति कर्माभिर्न स बध्यते। कर्म के फल में मेरी आसक्ति ना होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे को आसक्ति नहीं है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जो कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देता है वो केवल और केवल कर्म करता है। और जब निष्काम निस्वार्थ होकर कर्म किया जाता है वो प्रभु के लिए कर्म किया जाता है। और जो मनुष्य प्रभु के लिए कर्म करता है उसे तो प्रभु मिल ही जाते हैं और उसके लिए कभी भी कोई बंधन ही नहीं होता, क्योंकि वहां ना उसकी कोई आसक्ति होती है। जब उसकी आसक्ति ही नहीं होती तो वो वैसे ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की है। तो तू भी केवल सब कुछ मुझे अर्पण कर दे और शस्त्र उठा और कर्म कर, क्योंकि जब तू आसक्ति का त्याग कर देगा और मुझको समर्पण कर देगा तो तेरा कर्म निष्काम निस्वार्थ हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन तू युद्ध कर। किमं कर्मेति कवयो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। अब श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बड़े बड़े ज्ञानी भी आज तक इस बारे में सही से बता नहीं पाए कि वास्तव में कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बहुत बहुत बुद्धिमान भी मोह से ग्रसित रहते हैं। इसीलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा। श्री कृष्ण खुद समझा रहे हैं अर्जुन को कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो जान जाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, वो जान जाएगा कि कृष्ण क्या है, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है।